मेरा शरीर क्यों हिल रहा है ऐसे 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 ऐसे। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सपना। आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपना एक ये जो ब्लॉगिंग था उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि करेक्ट 1 साल बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरी आदत छूट गई है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि फ़ोन को उठा के कैसे उससे बात करूँ, क्या कहूँ इतने सालों बाद। तो थोड़ा सा मेरे को अभी हेजिटेट तो हो रहा है वीडियो बनाने में, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। तो कंटिन्यू करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ऐसे हाथ में फ़ोन लेकर खुद को ही शूट करना। तो अजीब सा थोड़ा लग रहा है क्योंकि इतने दिनों बाद भी नहीं, करीब 1 डेढ़ साल 9 महीने के आसपास हो गया था कि मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल ही बंद कर दी थी। थोड़ा बहुत इन समय में, इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ हाइज़ एंड लोज भी आए लाइफ में, जिस वजह से मैं प्रॉपर पूरी यहाँ से गॉन केस हो रखी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। उस तरीके का एक पैटर्न भी नहीं बन पा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बट फिर मैंने फाइनली आज से ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। पहले मैं सोची थी कि न्यू ईयर से ही मैं शुरू करूँ, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया और आज से मैंने कंटिन्यू करना शुरू करा है। आई होप कि अगले 1 साल तक मैं अपनी ब्लॉगिंग को इसी तरीके से कंटिन्यू करूं। हर रोज़ तो नहीं कहूँगी, बट हर वीक अपना एक न्यू व्लॉग ज़रूर डालूँ अपने चैनल पे। इस साल का यही रेवोल्यूशन होगा कि मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो यही रेवोल्यूशन होगा कि मैं अपना काम को बाकायदा कंटिन्यू करूं। क्या करूं? कंटिन्यू। किस चीज़ को? हाँ, काम को। काम तो हाँ, बाकी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, पूजा वूजा करी है आज सुबह सुबह। ठीक है, मैंने तो भी कर लिया था। तुमने भी कर ली? हाँ। है? मौसम बता दे कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। बाकी ये देखो, आज सूरज वूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है। सुबह से बारिश हो रही है, अभी जस्ट बारिश ख़त्म होके हटी है। और आज हमें जाना है अपने मामा के यहाँ पर। ठीक है, मामा के घर जाना है। पहले सुबह से ही सोच रहे थे कि हम जल्दी निकल जाएंगे, और मैंने भी यही सोचा था कि मैं जल्दी निकल जाऊँगी। व्लॉगिंग जो सिस्टम है मैं अपना वहीं जाके कंटिन्यू करूँगी। बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्यों ना आप अभी से ही स्टार्ट कर लूँ। तो थोड़ा सा अजीब सा तो लग रहा था, हेजिटेट हो रहा था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो तैयार हो गए नहा धो के। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, ऐसे तो मैं जाऊँगी नहीं। वो चाँद नहीं, वो सूरज है। हाँ, तो ऐसे तो मैं जाऊंगी भी नहीं बिल्कुल भी कि ये नाइट सूट पहन लूँ और ऐसा मुँह लेके, तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। प्रॉपर पूरा रेडी होंगी, उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी कि हाँ भैया मैं कैसे जा रही हूँ। जाऊंगी तो पैरों से, ऑफकोर्स सी बात है, बट इससे कोई बात नहीं। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, नीचे जाते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करेंगे। बाकी सारी चीज़ को बाय बाय करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और किस चीज़ को कंटिन्यू करना है? अपने काम को। यस, हेलो कर दो सबको। कौन हो तुम? अंजी। किसकी बेटी हो? मैं अपनी मम्मी की। मम्मी की बेटी है ये, पापा की नहीं है, मम्मी की बेटी है। चलते नीचे, ठीक है, क्योंकि ऊपर ठंडी हवा खाने का तो कोई शौक नहीं है, तो तुम रहना, ठीक है। बाकी तुंडी नहीं लाना है। मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे कि पता नहीं 35-36 साल की मैं एक भी औरत है। लाग रही हूँ, नहीं इस लग रही हूँ। ठीक है, तो चलो भाई नीचे जाते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। मुझ जी चढ़ाई हो या चलो भाई। क्या? अभी
चलो भाई तैयार हो गए, अब हम निकल रहे हैं। ओके। इतना क्यों फिस 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 कर रहे हो? पता नहीं क्या शक्ल देखो बाबू कितनी प्यारी लग रही है। दिखेगा ही नहीं, इसको जलाओ। वाओ। ये वाला बड़े सोने लगते भाई इतना ट्रैफिक था ना रास्ते में, इतना ट्रैफिक था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कोई भी ये रिकॉर्ड करने की। बाय गॉड समझ में नहीं आया कि दिल्ली से यहाँ आते आते, मतलब मैं बताऊंगी तुम्हें कि ये जगह कौन सी है। यहाँ तक आते आते दिमाग ख़राब हो गया था, दिमाग ख़राब। ट्रैफिक में जहाँ हमें 2-2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पूरे 4 घंटे लग गए आने में। अब जस्ट अभी अभी आए हैं, चाय पियेंगे, फ्रेश हो गए, देन फिर तुमसे बात करेंगे। ओके। माँ कसम बाहर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी दिन में जब हम आ रहे थे, क्योंकि गाड़ी में पता भी नहीं चला कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। और कल बारिश हुई थी दिल्ली में इतनी ज़्यादा, तो पता नहीं क्या था, मुझे लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन इतना ठंडा नहीं था, गर्मी लग रही थी। बट अब जब हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, उसके बाद मेरे को ठंड लग रही है और नींद भी आ रही है बहुत ही ज़्यादा। 6 बज गए हैं शाम के, बट मन तो हो रहा है कि मैं सो जाऊं, बट बिना कुछ खाना खाए हुए सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है यार। बहुत 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 ज़्यादा भूख लग रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक मन हो रहा है सो जाऊँ और एक मन हो रहा है कि नहीं अभी नहीं सोना। पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है। सच बता रही हूँ बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पापा बाहर बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी और मामी मिलके खाना बना रही हैं, और मैं ऐसे पड़ी हूँ। आज मेरा पूरा शरीर हिल रहा है, पूरा शरीर हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कौन सा पहाड़ चढ़ के या उतर के आई हूँ। मैं जब जब गाड़ी में ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करती हूँ ना, तो मेरा शरीर ना बहुत ज़्यादा ऐसे हिलने लगता है, पता नहीं क्यों अपने आप ही। मुँह भी धोने का मन नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना मेरे को। दिन में तो लगी नहीं, बट पता नहीं अभी क्यों लगी। कभी कभी शक्ल इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है कि मतलब ऐसा लगता है बस खुद को निहारते रहो और किसी को मत देखो। बाकी पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी बहुत कचर पचर, क्योंकि टीवी चल रही है, बाहर लोग टीवी देख रहे हैं और मैं अंदर कमरे में आराम से बैठी हुई हूँ अकेले। वैसे आना तो हम लोगों ने कल ही था और मैंने कल से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, बट हुआ क्या कि कल मौसम ख़राब होने की वजह से हमारा प्लान हो नहीं पाया आने का, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और हम आज आए हैं। आज मतलब आज हम आए हैं, आज कितनी तारीख है? आज शायद 24 तारीख है। हाँ, तो हम कल आने के बजाय हम आज आए हैं। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दिल्ली में, राजस्थान में, हर जगह इतनी। बाय द वे मैं भिवाड़ी में हूँ। ये जो जगह है जहाँ मेरे मामा रहते हैं, अपने मामा के घर आई हूँ मैं। तो ये जो जगह है ये आई थिंक राजस्थान के ही अंदर आती है या फिर टच में आती है। तो हम भिवाड़ी आए हैं, 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो सोचा क्यों ना अभी ये टाइम थोड़ा मामा के घर पे निकाल लेते हैं। बाकी सब लोग बाहर बैठ के टीवी भी देख रहे हैं, मैं अंदर बैठी हूँ। और सच बता रही हूँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, बट थोड़ा सा मेरे को ना हेजिटेशन हो रही थी कि यार मैं क्या बोलूँगी गाड़ी में, क्या बोलूँगी। जो साथ में आया है, मतलब जो ड्राइवर वाले भैया थे, वो क्या सोचेंगे। मतलब मेरे को इतना अजीब लग रहा था ना अपनी व्लॉगिंग में बोलने के लिए, इतना अजीब लग रहा था। तो मैंने पूरे रास्ते कोई व्लॉगिंग नहीं करी। घर आने के बाद जब मैंने चाय वाय पी ली, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू करी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को भी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब बोलने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर 2 लेडीज़ें बैठेंगी वहाँ चुगली होगी, वहाँ फ़ोन होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो आवाज़ तो आएगी। प्लस बाहर की टीवी की भी आवाज़ आ रही है। हे भगवान, कभी कभी तो मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ बोल देती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी फेस कितना अच्छा लग रहा है। कल की मतलब जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाल रखी थी, हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय करके, तो उसमें मैं पूरी ऐसी लग रही थी जैसे कि मैंने 2-3 बच्चे पैदा कर लिए होंगे। अभी मैं पूरी जवान लग रही हूँ, ऐसा लग रही हूँ कि जैसे लाइक 20s वाली एक होती है ना नाजुक कली, वैसे लग रही हूँ। कभी कभी हो जाता है, कोई नहीं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। बाकी मुझे और समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। एक तो ये औरतें जब बात करती है ना, तो इतनी तेज़ बात करती, मेरे फ़ोन तक आवाज़ आ जाती है।
बोर हो रही हूँ बहुत गंदी तरीके से। 2 जेंट्स बाहर हॉल में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मामा और पापा। 2 लेडीज़ है बीच के कमरे में बैठकर बातें कर रही है, चुगलियाँ कर रही हैं, और मैं यहाँ अकेले बैठी हुई हूँ। मुझे सच में अभी अपनी बहन की याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर वो होती तो हम भी थोड़ी बहुत चुगली उगली कर लेते। कभी कभी याद आ जाती है उसकी भी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फ़ोन में भी तो घुसूँ तो कितना घुसूँ, और दिखाऊँ क्या? मैं कुछ दिखाने लायक है ही नहीं सिवाय मेरे। बाकी शक्ल अच्छी लग रही है। मुझे हमेशा कैमरे में यहाँ देख के बात करनी चाहिए, बट हमेशा मैं यहाँ देख के बात करती हूँ, क्योंकि अपनी शक्ल देखने में जो मज़ा है ना, जो मज़ा है वो किसी और की शक्ल देखने में मज़ा नहीं है। आज मैं गाड़ी में जब आ रही थी ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लोग मतलब जो वो रेड लाइट पे जो बच्चे होते हैं और जो मतलब सामान वामान बेचते हैं, तो वो आके मेरे पास ऐसे मतलब यूँ यूँ करके मतलब ऐसे नॉक करके खिड़की में, और मतलब जो भी है पैसे मांग रहे थे और जो भी वो कर रहे थे। तो मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि यार इन लोगों को कैसा लग रहा होगा ना, इन लोगों को ये लग रहा होगा माय गॉड मैं कितनी पैसे वाली हूँ, ये मैडम अभी निकाल के 20 30 40 50 100 का नोट निकाल के देगी हमें। लेकिन अंदर ही अंदर उनको क्या पता है कि उनसे फटीचर हालत मेरे पास ही, मतलब मेरी खुद की उनसे ज़्यादा फटीचर हालत है। वो कम से कम ये सब करवा के कुछ तो मतलब कुछ तो 4 पैसा कमाते हैं, कुछ तो 4 पैसा कमाते हैं। और मैं यहाँ अपने लिए 4 बात नहीं बोल पाती हूँ। सच में इतनी मुश्किल हो रही थी ना मेरे को आज बात करने में, मतलब ये ब्लॉगिंग के चक्कर में इतनी शर्म आ रही थी, मतलब थू है मेरे मुँह पे कि मैं अपना ही काम खुद से ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये सोचो, शेम ऑन मी, शेम ऑन यू, मतलब शेम ऑन यू एंड मी। मतलब हम दोनों एक ही हैं, जो कैमरे में उस तरफ है इस तरफ है। उनको क्या पता जो बाहर मतलब कैमरे मतलब जो वो बाहर मांग रहे थे, उनको क्या पता कि उनसे फटीचर हालत मेरी है। कम से कम उनके पास कुछ तो है, मेरे पास तो यहाँ पेट में आत और खाने के लिए सिर्फ लात है। क्योंकि जो अभी मेरे साथ सिचुएशन हो रही है ना, जो ये पिछला साल मेरा गया है और जो अभी का साल अभी बचा हुआ है मतलब स्टार्टिंग का, इसमें तो बस मैं लाती खाती हूँ। एक्सपीरियंस बड़ा बेकार निकला है मेरा, बहुत ही बेकार। किसी को ना वो देने लायक नहीं रही हूँ मैं, क्या बोलूँ उसे, क्या देते हैं यार जैसे बोलते हैं ना मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वैसे ही मैं किसी को बोल ही नहीं सकती कि मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना ख़राब है ना कि बस पूछो मत। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि जब वो पैसे मांग रहे थे ना मुझसे, तो मैं खिड़की खोलूँ और उनसे ये बोलूँ कि मेरे लिए भी जगह खाली रखना, मैं भी तुम्हारे साथ ही आके यही काम करेगी, क्योंकि मैं उसके अलावा और कुछ कर नहीं पा रही हूँ आजकल लाइफ में। मेरी सिर्फ शक्ल अच्छी है, सिर्फ शक्ल अच्छी है, बाकी काम मेरे सारे बकवास है, बकवास। ये शक्ल अच्छी लेके कुछ काम नहीं होना है, कुछ काम भी करना पड़ेगा अच्छी चीज़ करने के लिए। A few moments later. माँ कसम अपने ऊपर इतनी हंसी आ रही है ना, थूकने का मन कर रहा है मेरे को खुद पे। रेड लाइट में उन बच्चों को काम करते हुए देख मैं सोची थी कि चलो मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा वीडियो जो भी ब्लॉग मैंने बनाया मतलब शुरू करा है बनाना, उसको एडिट वेडिट करूँ। गैस व्हाट, मैं एडिट करना भूल गई। क्या होगा मेरा, मतलब यार ये एडिटिंग करना मतलब अपना काम, खाना तो मैं भूली नहीं, खाना पीना नाचना हगना ये सब तो मैं भूली नहीं। ये कैसे भूल गई हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये मेकअप करना तो मैं भूली नहीं, इसमें भी मतलब 2 3 हफ्ते बाद मतलब मैं मेकअप करती हूँ, ये तो मैं भूलती नहीं। एडिटिंग में कैसे भूल गई यार, सीरियसली मुझे यही नहीं पता था कि वीडियो को चूज़ कैसे करना है। मतलब मैं आगे पीछे आगे सब ऐसे करके चूज़ कर रही थी, मतलब एक सीरियल वाइज चूज़ करते हैं ना कि किस दिन से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी या फिर कौन से टाइम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, मैं आगे पीछे कर रही हूँ। क्या होगा मेरे 2026 में, स्टार्टिंग ही ऐसी है। तो मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में कुछ हो गया है घपला। एक बार और कोशिश करते हैं। बच्चे से बहुत प्यार करते हो ना, आराम से बैठो। नहीं, मैं और दूध बिल्कुल भी नहीं, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। आप पियोगे? मशरूम खाने वाले सब एक बनाओ सर।
अभी तक मामा इतने दिन से पी रहे हैं, कहाँ बनाया? अरे नहीं, मिथ है वो, मिथ है, एक ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होता। पी लो पापा, रहने दो। कब? मुझे लगा अभी चाय बनाने के लिए बोल रहे हो। किस चीज का दूध है ये? कौन सा है, गाय का भैंस का? भैंस का। कौन पिया? हम लोग भैंस का दूध पीते, गाय का पीते हैं। दूध दे रही है मैजू। पापा गैस ना हो जाए पेट में। वाह वेरी गुड। दूध पी रहे। मम्मी आप क्या पियोगे? आप क्या पियोगे? जितना गर्म अभी आप दूध पी रहे हो ना, उतना गर्म मम्मी पानी करके लाइए मेरे लिए। अभी भी गर्म है पानी। ठंडा पीने का मन नहीं कर रहा। गर्म है अभी भी, दिखाओ। मम्मी अभी भी गर्म ही है। नहीं ठीक है, गर्म पानी। शक्ल देखो, निकाल दिया मैंने सारा मेकअप। क्या देखूं मैं? इसे मैंने देख रखा है 25 साल पहले, 26 साल पहले से ही। मेकअप पोछ लिया मैंने, मेकअप। ये है शक्ल मेरी, डॉग शक्ल। ये समारा आवाज कम करो। मैं तुम्हें भुला दूं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। हमको उनसे प्यार हुआ। ये रोना बंद करो अभी इसका। अब कल सुबह 4 बजे उठ के मैं भी जाऊंगी। हाँ मैं भी जाऊंगी, जॉगिंग पे जाएंगे कल सुबह। टीवी बंद करो। अरे ये तो मैं कहाँ खींचूं ना। कल सुबह 4 बजे मैं भी जाएंगी मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि मेरी मामी जाती है। हाँ क्या बदतमीजी हो रही है। पर्दा बंद नहीं करना आ रहा आपको? एक कर रही हूँ मैं। जाके आओ। हाँ ये गाना सुनता था ना, दशहरा का जैसा मैं शुरू होता था। इस गाने में क्या ऐसा है जो आपको दशहरा का याद आ रहा है? भगवान जाने उठता था। गाना शादी का और आपको दशहरे की याद आ रही है? दशहरे की आती थी। गड़बड़ी है आपके अंदर फिर कुछ। पता नहीं। हर अपना मुझको बेगाना लगता है। भाई सो रहे हैं अब हम, नींद आ रही है, साथ में याद भी आ रही है। डार्क सर्कल्स देखो मेरे कितने हो गए हैं आंखों के ऊपर। ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या कर सकते हैं इसका, और कुछ नहीं कर सकते। नींद नहीं आ रही है बहुत तेज। बाकी ये व्लॉग अब मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ, क्योंकि इससे आगे बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे मिल गया बिस्तर टाइट करके मैंने अब कैमरा करना है बंद। बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था। अब सो जाओ। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना। ओके मम्मी पैर रख लूँ? तकिया नहीं है आज। घड़ी की आवाज़ कितनी तेज आ रही है। टाइम कितना हो गया? 11:30।
पापा सो गए। अभी मेरा मन पता है कैसा कर रहा है, बाहर गली में जाके चिल्लाऊं। ऐसी शांति अच्छी नहीं लग रही, लाइफ में शोर शराबा होना चाहिए। सो जाओ। मेरा शरीर क्यों हिल रहा है ऐसे 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 ऐसे?